दुर्गा पूजा के रंग केबीसी के संग कार्यक्रम में एक बार फिर मैं मोना और मैं शिल्पी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक नए पंडाल की ओर रवाना हो रहे हैं। यहाँ की खासियत भी शिल्पी हमेशा से बहुत अच्छी रही है। कहा जाता है क्या कि इस पूजा पंडाल द्वारा भी हर वर्ष एक बेहतरीन पंडाल बनाया जाता है। बिल्कुल मोना, यहाँ की खासियत हमेशा अद्भुत रहती है और हम चाहते हैं कि हम अपने दर्शकों को ये पंडाल की जो तैयारियां हो रही उनको दिखाएं। तो चलिए अब देर किस बात की, दर्शकों को जो भक्त है उन्हें कितना पसंद आने वाला है। बहुत पसंद आने वाकई में। और मोना, हम लोग जब भी एक नए पंडाल में जाते हैं तैयारियों को देखने के लिए, तो हमेशा हर जगह एक अलग अलग अनोखा पंडाल देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब हमारे साथ एक नए पंडाल की ओर। तो जी हाँ, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई और हम आ पहुँचे हैं अपने अगले पंडाल की ओर। हम आ पहुँचे हैं ड्राइवर टोला स्थित संग्राम संघ। शिल्पी संग्राम संघ का ऐसा इतिहास रहा है कि हर बार यहाँ एक यूनिक तरीके का पंडाल बनाया जाता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बिल्कुल मोना, यहाँ से तो दिख रहा है कि पंडाल तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग अंदर चल के ये देखेंगे कि किस थीम के तर्ज पे ये पंडाल तैयार किया जा रहा है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए हमारे साथ। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं एक यूनिक थीम, एक यूनिक सोच। पंडाल बनाने से पहले जो पूजा समिति के लोग होते हैं वो मंथन करते हैं, विचार करते हैं कि आखिर इस बार पंडाल को कैसा रूप दिया जाए जो जिले वासियों को पसंद आए। तो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ हटके किया जा रहा है। वैसे तो हर बार संग्राम संघ कुछ अलग ही करता है, तो इस बार कुछ और ज़्यादा अलग हुआ है। यहाँ पर जो आकर्षण का केंद्र रहेगा जिले वासियों के लिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जो यहाँ पर जो कार्य है वो प्रगति पर है, लगातार काम चल रहा है। पंडाल को अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है और इस बार संग्राम संघ की विशेषता यह है कि यहाँ पर जो पंडाल बन रहा है, मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूँगी वो आपको दिखाएँ कि किस यूनिक थीम पर इस बार पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। आज माँ के 9 स्वरूपों में से आज चंद्रघंटा माँ की पूजा है। इसको लेकर सारी जगह पंडाल में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। कार्यकर्ता हो या कारीगर हो, वो पूरे लगन और अपनी मेहनत से अपने काम में लगे हुए हैं। और साथ ही साथ ये मेहनत से इन्हें परेशानी नहीं है, बल्कि इनमें जज्बा है और क्या खुशी से ये लोग अपने कारीगरी कर रहे हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं और यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के कारीगर से जानते हैं कि इनकी थीम क्या है। इस बार ये लोग क्या सोच के ये पंडाल का निर्माण करा रहे हैं और श्रद्धालु इस बार कितने खुश होने वाले हैं यहाँ पे। चलिए हम चलते हैं, संग्राम संघ के प्रेसिडेंट से मिलते हैं और पूछते हैं उनकी इस बार पंडाल में क्या थीम बनाई जा रही है। हम लोग 1971 से यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और कटिहार का गौरव है संग्राम संघ। हम लोगों का बजट काफ़ी ज़्यादा नहीं रहता है, हम लोग अपने से प्लान करके थीम बेस इस बार पंडाल बना रहे हैं। जो गमछी का पंडाल बनाया जा रहा है, जिसमें बंगाल से आए कारीगरों द्वारा पिछले 20 दिनों से दिन रात मेहनत करके इसको स्वरूप दिया जा रहा है। और मैं कटिहार वासियों से निवेदन करूँगा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी माँ का प्रतिमा अविस्मरणीय और अति सुंदर होगा। जिसकी कल्पना लोगों ने नहीं की होगी वो प्रतिमा हम लोग यहाँ पे ला रहे हैं। इसलिए सबों से निवेदन है कि ज़रूर इस संग्राम संघ के पंडाल में आएँ। इस पंडाल की लागत क्या है? पंडाल हम लोगों का बजट काफ़ी कम रहता है। आप जैसा देख रही हैं कि हम लोग गमछे का पंडाल बना रहे हैं। हम लोग काफ़ी कम बजट में काम कर रहे हैं। हमारा बजट अन्य पंडालों से काफ़ी कम है, जिसका कुछ लोग मिल के हम लोग इस पूजा को करते हैं। तो कहा जाए कि सबों से कम है बजट। वैसे माँ बजट नहीं देखती, माँ श्रद्धा देखती है। अगर आप जितने भी कार्यकर्ता श्रद्धा से जो भी कर रहे हैं, अपनी थीम अपने खुद से सोच के कर रहे हैं, तो बहुत ही ये सही है। श्रद्धा है तो माँ वहाँ है, माँ वहाँ विराजमान है। हम चाहेंगे कि आप एक बार, अगर आपके पास कोई नक्शा हो इसका, तो दिखा दें हमारे दर्शकों को कि जब पूरा पंडाल बन जाएगा तो उसका रूप कैसा दिखेगा।
तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि माँ की प्रतिमा कहाँ स्थापित होगी, और साथ ही साथ जो यूनिक थीम है, बजट कम हो पर थीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ज़िलेवासियों के लिए। और संग्राम संघ हमेशा से कुछ ना कुछ नया करता आ रहा है, इस बार भी एक नई थीम आपके सामने पेश कर रहा है। चलिए जानते हैं संग्राम संघ पूजा समिति के प्रेसिडेंट से कि कैसी सजावट होने वाली है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात मोना ये है कि ये जो थीम बनाया गया है वो कहीं से किसी के तर्ज पे नहीं लिया गया है। ये यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो उनकी सोच से थीम बनाई जा रही। सबसे बड़ी बात ये माँ के प्रति श्रद्धा ही है जो सोचने की क्षमता को इतना ज़्यादा बढ़ोतरी दे रही है। अगर बात करें माँ की प्रतिमा कहाँ स्थापित माँ की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित होगी। यहाँ पे हमारे यहाँ षष्ठी से पूजन शुरू हो जाएगा और हाँ, षष्ठी पूजन से यहाँ हमारे पंडित जी आ जाएंगे और हम लोग पूरे तन मन धन से माँ के श्रद्धा पूर्वक, हमारे पंडाल की सबसे बड़ी विशेषता है हम लोग पूरी तरह नियम और निष्ठा के साथ पूजा करते हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये नहीं, अनुशासन में हम लोग रहते हैं और अनुशासन में रहते हुए इस पूजा को करते हैं। यहाँ माँ की प्रतिमा स्थापित होगी। अगर डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर कौन सा स्वरूप, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे कुछ डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं, क्या इसी ये माँ का चाला बन रहा है जो पीछे लगेगा, जो माँ के पीछे लगेगा, जो मालदा से आए हुए कारीगर इसको निर्माण कर रहे हैं। और ये चाला माँ के पीछे लगेगा और माँ के साज सज्जा भी हम लोग बंगाल से लाए हैं। माँ की प्रतिमा को कल हम लोग ले आएंगे यहाँ पे और उसके बाद यहीं पे माँ की प्रतिमा का सजावट होगा और षष्ठी से माँ का पूजन शुरू होगा। चाल बनाया गया है, ये किस चीज़ का बनाया गया है? ये बंगाल से आए हुए कारीगर, आप जैसा देख रही हैं, ये पुराने आर्ट को यहाँ पे दिखाया जाता है। हर वर्ष की सभी पंडालों में चाला नहीं बनता है, पेपर वर्क है या थर्मोकॉल है? नहीं, ये पेपर वर्क है, पेपर वर्क है। बांस के कमानी पे इसको बांधा गया है, उसके बाद इसका ये किया जा रहा है। माँ के स्वरूपों को मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे ढोलक जो उनके हाथ में, माँ का देखिए कमल का फूल है, शंख है, ढोलक है। माँ का जो श्रृंगार का स्वरूप हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि माँ का ये देखिए ढोलक है, यहाँ पे कमल का फूल है, यहाँ पे शंख है, ये स्वास्तिक का चिन्ह है। ये माँ के प्रति श्रद्धा भाव को दर्शाता है। अगर डेकोरेशन की बात करें तो हम देख रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट एक पंडाल में होता है लाइटिंग की कैसी व्यवस्था होने वाली है? लाइटिंग भी हम लोग सुंदर कर रहे हैं और वो भी कम ही बजट में है, लेकिन आप लाइट का जो यहाँ पे है ये भी काफ़ी मनमोहक और सुंदर होगा, ऐसा मेरा वादा है कटिहार वासियों से। अगर बात करें कि मैं देख सकती हूँ यहाँ पर जो पंडाल बन रहा है बीच बीच में स्पेस दिया गया है, क्या यहाँ भी कुछ डेकोरेशन होने वाली है या फिर जो गमछा का आपने डिजाइन बीच में ना माँ की प्रतिमा यहाँ तो लगेगी ही, यहाँ पे एक बीच में हम लोग शिव पार्वती का एक स्वरूप दे रहे हैं जो चारों ओर से जिसको सजाया जाएगा और जब एंट्री होगा तो सबसे पहले महादेव का दर्शन होगा, उसके बाद माँ का दर्शन होगा। जी ये जो गमछा लगाया गया, जो गमछा का थीम बनाया गया, वो बीच बीच में स्पेस है, तो क्या आप उसमें कोई दूसरा डिजाइनिंग करने वाले हैं? कोई डिजाइनिंग नहीं, वो कपड़ा हम लोग पीछे से चारों तरफ इस पे कपड़ा देंगे और इसकी सुंदरता आपको नजर आएगी। रात के वक्त जब रात में लाइट में, ये पूरे पंडाल में लाइट है, ये जो आप देख रही हैं सब में लाइट, छोटा छोटा लाइट लगा हुआ है। जो मेरा आपसे निवेदन होगा और सभी कटिहार वासियों से कि षष्ठी को रात में आकर जरूर एक बार आप मीडिया को भी के थ्रू दिखाएं लोगों को और लोग भी आए देखने के लिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि संग्राम संघ में कोई आए ना, क्योंकि हर वर्ष यहाँ पर जितनी भीड़ होती है वो आप खुद भी जानते हैं, तो कटिहार वासी जरूर आएंगे। अच्छा, सबसे खास बात यहाँ पे कटिहार में हिंदू भाई बहन के साथ साथ हमारे मुस्लिम भाई बहन भी हजारों की संख्या में आते हैं, तो आप उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कटिहार हमेशा से भाईचारा और सौहार्द और वातावरण यहाँ का हमेशा अच्छा रहा है और सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, और बल्कि यहाँ तो हमारे कई सदस्य मुस्लिम भी हैं और यही तो कटिहार की सुंदरता है। और मैं हिंदू और मुस्लिम सबों से आग्रह करूँगा, सभी भाइयों से, कि भाईचारों को इसी तरह बनाते हुए माँ दुर्गा के पूजा में सब लोग तन मन धन से जुड़ें और माँ के प्रति अपनी श्रद्धा को दर्शाएं। संग्राम संघ की जो पंडाल तैयार हो रही है, इसका पूरा संचालन आपके कंधों पे है, तो ये बताइए कि काम करके आपको कैसा लग रहा है और ये तैयारियां कैसी हो रही है? अच्छा हो रहा है। ये पंडाल अभी पूरा तैयार हो गया या और भी टाइम अभी बाकी है? कितने दिन में तैयार? 2 दिन में हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिनों से आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं? हो गया, हम 5 तारीख से कर रहे हैं यहाँ पर। 5 तारीख से यहाँ कर रहे हैं।
आपके साथ और भी कार्यकर्ता है जो काम कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ कर रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग इस्लामपुर से आए हैं। अच्छा, कटिहार में आप क्या पहली बार आए या इनसे पहले भी आए? नहीं पहली बार आए हैं। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत यहाँ माहौल बहुत अच्छा लगता है। और कैसा लग रहा है? ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ तैयार किया जा रहा है, कुछ डिजाइनिंग तैयार की जा रही है। ये क्या है आप जरा बताएंगे? ये সোলার ডাকের সাজ ঠিক আছে, যেটা বেঙ্গল से আমি এসছি। जी এটা আদি বাংলাদেশ থেকে আগে তৈরি হতো, এখন আমরা কাটা থেকে এসছি এটা তৈরি করার জন্য। পিছনে চালাটা जी। ঠাকুরের মূর্তি আরও সুন্দর কাজ আছে। अच्छा, ये जो डिजाइनिंग किया गया है वो मूर्ति के पीछे लगेगा, बैक साइड। হ্যাঁ, এটা মূর্তি পিছনে লাগবে, সেটা হবে সামনে ঠাকুরের প্রতিমার সাহায্য তৈরি আছে, সেটা ভালো আছে আরও। जी সেটা দেখে পুরোটাই যাতে সেটিং হলে আরও ভালো লাগবে, সাজানো হলে কমপ্লিট হলে जी। অনেক ভালো লাগবে। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे काम करके? এখানে তো আমি কাম করছি 10 বছর। जी। এই দিনেশ দা আমাকে 10 নিয়ে सालों এসে, से यहाँ काम হ্যাঁ कर 10 रहे সাল থেকে এখানে কাম করছি। ভালো লাগে এখানে, সবাই ক্লাবের সদস্যরা সব ভালোবাসে, আমার সাথে একটা রিলেশন হয়ে গেছে। जी। আবার দীর্ঘদিন আগামী বছরও আসবো, আরও ভালো নতুন নতুন কাজ দেখতে পারবেন। आपको यहाँ पे कटिहार में काम करके, यहाँ के लोगों के साथ काम करके बहुत ही अच्छा हाँ, लग बहुत रहा है। अच्छा लगा। तो आप जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि दुर्गा पूजा को लेकर हमेशा से कटिहार वासी बहुत उत्साहित रहते हैं, तो बताएंगे हमारे दर्शकों को कि ये जो डिजाइनिंग किया गया है, इस डिजाइन में क्या क्या है, थोड़ा आप बताइए हमें। ये कागज এখানে করতে কাগজটাকে কেটে কেটে নকশা করে তৈরি করতে ये হয়। पेपर के कटिंग হ্যাঁ, পেপার পে কাটিং এটাকে পেপারে ডাইস তুলে जी। এর মধ্যে নকশা করে আর্টিস্ট দিয়ে সবগুলো তৈরি করতে হয় मतलब इसको ডিজাইন। हाथों से नक्शा हाँ, बनाया सब गया और हाथे। ऊपर से पेंट किया হ্যাঁ, गया উপর সে পেন্ট করতে হয়, হাতে নকশায় পেন্ট করতে হয়, সব লেবার দিয়ে করতে হয়, কোনো है। ये মেশিন कब পাতি तक तैयार हो जाएगा? दो मास 3 मास लगेगा তৈরি হতে। 2 মাসের 20-25 दिन। नहीं, ये 25 दिन नहीं, तो मतलब कब तक? 2 दिन में तो तैयार हो जाएगा ना? ना ना ना, हाँ ये तो 2 दिन में, आज ये चाला होगा, कल परसों साजे सब कंप्लीट हो अच्छा, जाएगा। इसको क्या कहते हैं? ये ढाकेर साज, बांग्ला ढाकेर साज, जी। सोलर ढाकेर साज। इसको अगर सामान्य भाषा में क्या बोल सकते हैं? हमारे वजह এটা ये जोड़ी- ये जो चाल के टाइप से लग रहा है कि चाल टाइप হ্যাঁ कुछ হ্যাঁ, बनाया বাংলা गया है। ঢাকের সাজ একে বলে। जी ঠিক আছে, এটা সোলার মধ্যে তৈরি হয়, এবার জড়ি চুমকি দিয়ে এটা আরও সৌন্দর্য করা হয়, এতে দেখতে আরও ভালো লাগে। कटिहार वासियों को आप क्या बोलना चाहेंगे इस नवरात्रि, इस दुर्गा पूजा के लिए? কাটিয়ারবাসীকে আমি এটাই বলতে চাই যে সবাই আসুন, প্রতিমা দর্শন করুন, আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। जी এটা আমার তরফ থেকে আপনাদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, সবাই এসে প্রতিমা দর্শন করুন এবং দেখে যান। আবার এটাই আমাদের তরফ থেকে जी, আমি मतलब জানাচ্ছি। कटिहार वासियों से आप ये अपील कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और इस पंडाल को देखें और वो खुश होए, तभी आपको खुशी হ্যাঁ मिलेगी। হ্যাঁ, আমার जी। मोना, आप सच में खुद देख सकते हैं कि पूरा पंडाल सिर्फ गमछे से डेकोरेशन किया गया। ये जो है ये गमछा है और पूरा पंडाल को गमछे से ही बनाया गया, तैयार किया गया। कह सकते हैं क्या कि बजट नहीं काम बोलता है, तो संग्राम संघ का बजट नहीं काम बोल रहा है, क्योंकि सोचना कि हाँ एक गमछे से भी पंडाल बनाया जा सकता है, वो एक यूनिक थीम है और उसी पर पूरा पंडाल निर्माण किया गया है। मैं दिखा रही हूँ आपको कि पहले बीट पे इसे पूरी फ्रेमिंग की गई है, पूरा जो फ्रेम है वो बीट पर है, उसके बाद गमछे से डिज़ाइन बनाया गया है। जब इस पर लाइटिंग की जाएगी शिल्पी, तो ये और भी अद्भुत लगने वाला है। बहुत आकर्षित ये दिखने वाला है मोना, और सच कहे तो यहाँ की जो पंडाल है, ठीक है, ये खुद से सोच के बनाया गया है, ना किसी तर्ज पे बनाया गया है। ये अपने बजट के अंदर ही एक अच्छे पंडाल का निर्माण करा रहा है कटिहार वासियों के लिए। तो हम यही कहना चाहेंगे सबको कि आप आए इस पंडाल में, भारी संख्या में आए और देखें इस पंडाल को। तो संग्राम संघ से मैं मोना, मैं शिल्पी, आप सभी संग्राम संघ जरूर आएँ और हमारी इस कार्यक्रम को अगर आपको पसंद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार। नमस्कार।